हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये वीडियो स्पेसिफिकली सोल वाले स्टूडेंट के लिए होने वाली है। जो सोल के स्टूडेंट हैं सैम 6 के, जिनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पेपर है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है स्पेसिफिकली। गाइस देखो, इस वीडियो में पहले तो हम ये देखेंगे कि रेगुलर का जो इस बार का पेपर आया था वो किस तरीके से था, क्या क्या क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सोल वाले स्टूडेंट्स को अपना जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पेपर है उसके लिए प्रिपेयर करना है इन अ लिमिटेड टाइम, ताकि आप 80+ अपना स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो चलिए एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर आया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, कमेंट। ये 9 मार्क्स में क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन आपका यूनिट 1 से पूछा गया था। देन इसके ही बी पार्ट में आपको बोला है, एक्सप्लेन द स्टेटवर्डशिप थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम एजेंसी थ्योरी इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर। तो हमें ये बताना है कि ये थ्योरी क्या है, उसके बाद ये थ्योरी एजेंसी थ्योरी से किस तरीके से अलग है वो हमें एक्सप्लेन करना है। और ये पूरा जो पार्ट है A+B, ये पूरा 18 मार्क्स का आया था और पार्ट में 9 मार्क्स का आया था। इसी के और में जो पार्ट आया था, दैट इज व्हाट आर द ब्रॉड फीचर ऑफ एंग्लो एक्सिट मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम जापानीज मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यहाँ पे आपको थ्योरी पूछ ली और इसके और में क्या पूछ लिया है, मॉडल पूछ लिया गया है। और इसके बाद जो डी पार्ट है उसमें आपको कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में पूछा गया कि किस तरीके से वो अर्ली फ्रेमवर्क माना जाता है गवर्नेंस का, एंड हाउ डज इट ऑफर इनसाइट इनटू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो पूरा क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका यूनिट 1 से पूछा गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका 18 मार्क्स का पूछा गया है और में भी 18 मार्क्स का ही पूछा गया, पार्ट नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ क्या है, व्हाट इज शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म, what are the several way available to shareholders to participate in shareholder activism in India, also discuss the role of institutional investor in promoting a good corporate governance practice। और में पूछा गया है कि insider trading and whistleblowing are two sides of the same coin in a corporate governance, in the light of this statement explain the concept of insider trading and the regulatory provision against it in India, also discuss how a whistleblowing mechanism help in preventing a corporate fraud। तो ये आपका क्वेश्चन पूछ लिया है जहाँ पे insider trading को मर्ज करके पूछा गया है विसल ब्लोइंग फ्रेमवर्क के साथ। ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूरा का पूरा शेयर होल्डर एक्टिविज्म से पूछा गया है। ठीक है, देन आ जाता है आपका थर्ड क्वेश्चन। आपका जो थर्ड क्वेश्चन था, ये जो सेकंड क्वेश्चन था ना गाइस, सेकंड क्वेश्चन आपका सेकंड यूनिट से था और ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपका थर्ड यूनिट से आया था। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्लॉज इन लेमैन ब्रदर दैट लेड टू द कोलैप्स। देन उसके बाद बी पार्ट पूछा गया है, व्हाट आर द लेटेस्ट OECD प्रिंसिपल ऑन डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी एंड सस्टेनेबिलिटी एंड रिलायंसी। ठीक है, देन इसके और में आपसे पूछा गया है, राइट अ डिटेल नोट ऑन अ कोलैप्स ऑफ वर्ल्डकॉम USA, व्हाट अकाउंटिंग irregularity were discovered and what were the consequences of corporate governance globally। ये 9 मार्क्स में पूछा गया है। Then explain the 4 major provision of Sarbanes-Oxley Act 2002 that were introduced to prevent the corporate fraud। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक तो फ्रॉड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है दोनों पार्ट में, यहाँ भी और यहाँ भी चॉइस में, यहाँ पे वर्ल्डकॉम के बारे में, यहाँ पे लेमैन ब्रदर के। और जो बी पार्ट है या फिर डी पार्ट, मतलब जो जिनका पार्ट है उसमें क्या पूछा गया है, कोई ना कोई मॉडल के जो प्रिंसिपल है वो सब पूछ लिया गया है। जैसे यहाँ पे OECD प्रिंसिपल पूछ लिया गया है और यहाँ पे सार्बेनियस ऑक्सले एक्ट की प्रोविजन पूछ ली गई है। देन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यूनिट 4 से आया था। एक बार इसको भी एनालाइज कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के बारे में बताना है, कंपनी एक्ट की क्या प्रोविजन है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बताना है। देन उसके बाद इसका जो बी पार्ट था वो था, ब्रीफली एक्सप्लेन द रिकमेंडेशन ऑफ सैबी कुमारू मंगलम बिरला कमेटी एंड नारायण मूर्ति कमेटी। ये दो कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। 4.5 में आपकी एक कमेटी की रिकमेंडेशन आएगी और 4.5 में आपकी एक कमेटी की रिकमेंडेशन आएगी। देन उसके बाद इसका जो सी पार्ट था वो था, डिस्क्राइब द कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म रिलेटिंग टू ऑडिट कमेटी एंड द नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी एज प्रिस्क्राइब अंडर द सैबी रेगुलेशन 2015। देन इसका डी पार्ट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अंडर द कंपनी एक्ट 2013, व्हाट आर रिकमेंडेशन ऑफ कोटा कमेटी फॉर द RPT रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। ये आपका पूरा क्वेश्चन यूनिट 4 से आया था। अब आ जाते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पे जो कि यूनिट 5 से पूरा पूछा गया था।
फिफ्थ क्वेश्चन आपका यूनिट 5 से था। इसमें बोला है डिस्कस द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू दैट लीड टू क्राइसिस ऑफ IL&FS ग्रुप, व्हाट स्टेप डिड द गवर्नमेंट टेक टू रिजॉल्व द क्राइसिस। ये 9 मार्क्स में पूछा गया है। देन पूछा है द बोर्ड ऑफ सत्यम फेल्ड मिजरेबली इन इट्स प्राइम ड्यूटी ऑफ ओवरसाइट, डू यू एग्री। देन उसके बाद इसके सी पार्ट में पूछा गया है व्हाट आर द इशू अराइजेस इन ICICI बैंक कंसर्निंग देन अ CEO, हाउ डिड बोर्ड फेल टू फुलफिल द फिड्यूशरी ड्यूटी। देन डी पार्ट में पूछा गया है आइडेंटिफाई एनी 4 कॉमन गवर्नेंस प्रॉब्लम दैट अपीयर रिपीटेटिवली अक्रॉस द मेजर कॉर्पोरेट फेलियर इन इंडिया सच एज सत्यम, यस बैंक एंड द PNB। देखो ये वाला क्वेश्चन पूरा मतलब ये पूछा गया है क्रक्स, जो ये सत्यम था, IS बैंक स्कैम था या फिर PNB था, इन सब में ऐसी क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कॉमन प्रॉब्लम थी वो आपको पूछ लिया गया है। तो क्वेश्चन पेपर तो हमने देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। तो आपके जो PYQs थे ना पिछले साल के, उन सारे PYQ एनालाइज करने के बाद मैं कुछ इस एनालिसिस पे पहुंची हूँ। यहाँ पे मैं आपको यूनिट वाइज प्रायोरिटी गाइड बताने वाली हूँ कि कौन से टॉपिक आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाने, कौन कौन से टॉपिक को आप थोड़ा नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो PYQs में ज़्यादा पूछे नहीं गए हैं। और ध्यान रखना, जो टॉपिक यहाँ पे मैंने बोल्ड कर रखा है ना, वो टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना, ठीक है। तो यूनिट 1 से कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने और पढ़ के जाने हैं। तो सबसे पहले गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। इस बार के क्वेश्चन पेपर में भी ये पूछा गया है, पिछली बार के 3 से 4 पेपर में भी ये पूछा गया है, ठीक है। देन उसके बाद एजेंसी थ्योरी वर्सेस स्टेटवर्डशिप थ्योरी, स्टेक होल्डर थ्योरी वर्सेस एजेंसी थ्योरी, ये डिफरेंस आपको प्रिपेयर करके जाना है। इसके अलावा एंग्लो एक्सिन मॉडल का कंपैरिजन जापानीज मॉडल से और जर्मन मॉडल से, ये आपको प्रिपेयर करना है। इंडियन मॉडल बेस्ड ऑन एंग्लो एक्सिन मॉडल, ये आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। देन जर्मन मॉडल, स्टेक होल्डर बेस्ड बोर्ड स्ट्रक्चर, ये सब आपको प्रिपेयर करना है। जापानीज मॉडल आपको इंडिविजुअली ढंग से प्रिपेयर करना है कि बोर्ड की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। देन कौटिल्य अर्थशास्त्र का किस तरीके से लिंक है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से और कॉर्पोरेट स्कैम और एथिकल गवर्नेंस से, वो आपको प्रिपेयर करना है। इस बार के PYQ में भी अभी आपने देखा ये आया था। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन और ये बज़वर्ड क्यों है, क्रिटिकल फोकस एरिया क्या है इसके, वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड व्हाई इट इज़ अ बज़वर्ड, तो आपको ये प्रिपेयर करके जाना है। देन कौन सा टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, तो रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी आप एक बार स्किम करके जा सकते हैं और टाइम नहीं है तो छोड़ के जा सकते हैं। मैनेजर हेजेमनी थ्योरी आप छोड़ के जा सकते हैं। देन उसके बाद सेकेंड आता है, सेकेंड यूनिट में से आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखो सेकेंड यूनिट में से जो इनसाइडर ट्रेडिंग है वो आपको बिल्कुल पढ़ के है, कतई भी छोड़ के मत चले जाना। इनसाइडर ट्रेडिंग से रिगार्डिंग क्या रेगुलेशन है, SEBI की प्रोविजंस क्या है वो पढ़ना है। ये अनएथिकल है और किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है वो सब आपको पढ़ के जाना है। देन विसल ब्लोइंग, कंपनी एक्ट 2013 की क्या क्या प्रोविजन है विसल ब्लोइंग को लेके और एडवांटेजेस क्या है विसल ब्लोइंग की, वो पढ़ के जाना है। इनसाइडर ट्रेडिंग प्लस विसल ब्लोइंग, टू साइड ऑफ द कॉइन, इसका कंबाइंड ऐसे भी प्रिपेयर करना है क्योंकि इस बार के PYQ में अभी आपने देखा कि इसका कंबाइंड ऐसे भी पूछा गया है, तो इसका कंबाइंड ऐसे भी आपको प्रिपेयर करना है। ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने बोल्ड में करे हैं। इसके बाद और कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं, दैट इज शेयर होल्डर एक्टिविज्म, कैसे इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है इन शेयर होल्डर एक्टिविज्म, वो सब आपको पढ़ना है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का क्या रोल है गुड गवर्नेंस में, वो आपको प्रिपेयर करना है। लॉ एक्शन सूट अनपॉपुलर क्यों है इंडिया में, ये आपको प्रिपेयर करना है। गांधीयन ट्रस्टशिप मॉडल किस तरीके से लिंक है CSR से, वो आपने प्रिपेयर करना है। CSR क्या होता है, गांधी जी का क्या मॉडल था CSR पे, वो आपको प्रिपेयर करना है। अब कौन सा टॉपिक आप इसमें छोड़ के जा सकते हो, तो बोर्ड स्ट्रक्चर या बोर्ड कमेटी जो है वो आप इसमें छोड़ के जा सकते हो क्योंकि वो यूनिट 4 में ज़्यादा टेस्ट होता है, यूनिट 2 में इतना नहीं होता, तो उसको आप कम फोकस कर सकते हो। देन आता है यूनिट 3 ग्लोबल कॉर्पोरेट फेलियर इन इंटरनेशनल कोड, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज लेमन ब्रदर गवर्नेंस फ्लॉज और कोलैप्स क्यों हुआ। देन सार्बेलिस-ऑक्सले एक्ट, ये इतनी बार पूछा गया है ना PYQ में, इतनी बार कि मैं बता नहीं सकती क्या रोल है, क्या प्रोविजन है, इम्पैक्ट क्या पड़ा US गवर्नेंस का, वो आपको पढ़ना है। वर्ल्ड कॉम का अकाउंटिंग फ्रॉड के बारे में पढ़ना है। अकाउंटिंग के अलावा और क्या क्या चीज़ें थी, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कौन कौन से फेलियर थे इसके, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है। देन कैडबरी कमेटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैडबरी कमेटी का कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस की एलिमेंट रिकमेंडेशन क्या क्या थी, सब पढ़ना है। OECD प्रिंसिपल आपको पढ़ना है, इसके क्या डिस्क्लोजर थे, ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी, रिलायंसी से रिलेटेड। देन G20
एंड OECD प्रिंसिपल बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी वो आपको पढ़ना है। ईरान लार्जेस्ट यूएस कॉर्पोरेट स्कैंडल है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। रॉबर्ट मैक्सवेल और मैक्सवेल कम्युनिकेशन का डेथ कैसे हुआ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, गवर्नेंस इशू, सब कुछ डिटेल में आपको पढ़ के जाना है। अब कौन से टॉपिक हैं जो आप छोड़ सकते हो, तो BCCI छोड़ सकते हो और विवेंडा फ्रांस लोएस्ट प्रायोरिटी पे, ये 2 टॉपिक आप करेंगे, आप इन्हें छोड़ के जा सकते हो। देन आता है यूनिट 4। देखो यूनिट 4 में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, तो देखो कंपनी एक्ट 2013 की 6 मेजर प्रोविजन क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, वो आपको प्रिपेयर करना है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कंपनी एक्ट की क्या प्रोविजन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेके, SEBI LODR इंस्टीट्यूशन की क्या है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेके, वो आपको पढ़ना है। देन ई गवर्नेंस प्रोविजन क्या है अंडर द कंपनी एक्ट, वो पढ़ना है। देन जो ऑडिट कमेटी है उसका कंपोजिशन क्या है, रोल क्या है एज पर द कंपनी एक्ट एंड SEBI LODR, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का क्या, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है, कैसे इसके मेंबर होते हैं, सब कुछ आपको पढ़ना है, इसके फंक्शन वगैरह क्या होते हैं। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी आपको पढ़नी है। नॉमिनेशन एंड रुमिनेशन कमेटी के बारे में पढ़ना है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आपको पढ़ना है, कंपनी एक्ट क्या कहती है इसके बारे में। कोटक कमेटी का क्या रिकमेंडेशन थी वो आपको पढ़ना है इसके अंदर। उदय कोटक कमेटी क्या थी, रिकमेंडेशन क्या थी इसकी, और किस तरीके से इसका रोल था SEBI LODR 2018 को लाने में, किस तरीके से इसका रोल था वो आपको पढ़ना है। बिरला कमेटी एंड नारायण मूर्ति कमेटी की रिकमेंडेशन भी पढ़ के जानी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपोजिशन अंडर द SEBI LODR भी पढ़ के जाना है। अब आप कहोगे कि मैम आपने यूनिट 4 में से तो सब कुछ ही बता दिया, पढ़ के जाना है, छोड़ के क्या जाना है। तो गाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूनिट 4 के ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे गए हैं और कुछ भी ऐसा पैटर्न नहीं रहा है कि मैं आपको श्योरिटी के साथ कह दूं कि ये टॉपिक्स आप छोड़ के चले जाओ, क्योंकि ये यूनिट में बहुत सारा मतलब कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी प्रोविजंस हैं, तो कुछ भी पैटर्न में एनालाइज नहीं कर पाई, तो मैं इससे कुछ भी आपको छोड़ने के लिए नहीं कहूँगी। क्या फ़ायदा मैं आपको बोल दूँ और फिर आपके मार्क्स कट जाए। मैं बस इतना बता सकती हूँ कि जो भी टॉपिक मैंने बोल्ड में लिखे हैं वो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनको बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएँ। इसके अलावा जो और टॉपिक भी मैंने लिखे हैं कृपया करके उनको भी आप पढ़ के जाना। कोई भी टॉपिक ऐसे मत करना कि बिल्कुल छोड़ दिया है आपने, पढ़ के ज़रूर चले जाना। आप यूनिट 4 में से कोई भी एक टॉपिक पूरा छोड़ के जा सकते हो। क्यों? क्योंकि चॉइस में आएगा, आपको सारे टॉपिक आते हैं, एक टॉपिक ही नहीं आता, तो वो आप छोड़ के जा सकते हो कोई भी अपनी मर्जी से, सिर्फ एक पूरी यूनिट 4 में से, ठीक है। देन आता है यूनिट 5। यूनिट 5 में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो सत्यम का बोर्ड ओवरसाइट फेलियर कैसे रहा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर मीनिंगलेस विदाउट एथिकल लीडरशिप। ये ना इस तरीके से पूछा गया है कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर मीनिंगलेस होता है एथिकल लीडरशिप के हिसाब से। अब आपको ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है रिगार्डिंग टू द सत्यम बोर्ड ओवरसाइट फेलियर, तो ये आपको पूरा समझाना पड़ेगा और किस तरीके से ये स्टेटमेंट यहाँ पे फिट बैठ रहा है वो आपको बताना पड़ेगा। IL&FS ग्रुप क्राइसिस के बारे में आपको बताना है। ICICI बैंक वीडियोकॉन जो CEO कोलैप्स हुआ, फिड्यूशरी ड्यूटी नहीं कर पाया, वो सब आपको बताना है। देन येस बैंक क्राइसिस बताना है, RBI ने फिर कौन कौन से मीजर लेने थे या नहीं लिए, वो सब। देन किंगफिशर एयरलाइन के बारे में बताना है। किंगफिशर एयरलाइन से ना कई बार ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि राइज वॉज क्विक फॉल क्विकर, जो जल्दी से उठता है वो जल्दी से गिरता है। इस स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन करो रिगार्डिंग अ किंगफिशर एयरलाइन। विजय माल्या डाउनफॉल को बताओ, या किंग ऑफ गुड टाइम टू द फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो मतलब स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत बार आए हैं कुछ इन फेजेस के साथ, तो मैंने वो फ्रेजेस भी लिख दिए हैं। देन कॉमन गवर्नेंस प्रॉब्लम अक्रॉस द स्कैम, जो अभी लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था PYQ का, ठीक है, तो ये आपको पढ़ के जाना है। अब कौन से आप टॉपिक छोड़ सकते हो यूनिट 5 से, तो आप PNB वाला टॉपिक जो है वो छोड़ सकते हो, ठीक है, यूनिट 5 से। अब ओवरऑल स्ट्रैटेजिक समरी कुछ इस तरीके से है, देख लेते हैं एक बार। अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते तो सिर्फ कुछ टॉपिक, चंद टॉपिक आप करके जाना चाहो और कोशिश करो कि आपके पासिंग से काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो आप ये टॉपिक कर सकते हो। कोटक कमेटी रिकमेंडेशन, लेमन ब्रदर कोलैप्स, सर्बिलियंस ऑक्सले एक्ट, इनसाइडर ट्रेडिंग प्लस व्हिसलब्लोइंग, किंगफिशर एयरलाइन, विजय माल्या। देन ICICI वीडियोकॉन केस, ऑडिट कमेटी की जितनी भी रिकमेंडेशन है वो आपको पढ़नी है। एंग्लो एक्सिन मॉडल कंपैरिजन, कंपनी एक्ट की 6 कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग प्रोविजंस। देन कैडबरी कमेटी रिकमेंडेशन, ये कुछ वो टॉपिक है जो नॉन नेगोशिएबल है, इन पे तो नेगोशिएशन हो ही नहीं सकती। कुछ टॉपिक जो आप डिप्रायोरिटाइज कर सकते हो वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो PYQ में मैंने सिर्फ एक PYQ में देखे हैं, फिर वो ऐसे रिपीट नहीं हुए, बस एक ही बार आए थे, तो वो ये टॉपिक हैं, तो इनको आप थोड़ा और कम प्रायोरिटी पे रख सकते हो। बट क्योंकि ये एक बार PYQ में आए हैं तो बिल्कुल छोड़ के मत जाना।
अब एक बड़ा सवाल आता है कि मैम आपने टॉपिक तो बता दिया, अब ये बता दो इन टॉपिक को पढ़ना कहाँ से। तो देखो, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो यूनिट वाइज, तो इसी चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, आप बड़े आराम से पढ़ सकते हो। अगर आप कम टाइम में सिर्फ वन शॉट करना चाहते हो जिससे 1 से 1.5 घंटे में आप पूरा जो है वो पढ़ सको, तो आपको क्या करना है, अपने सर्च बार में लिखना है @कॉलेज स्टडीज़ 2। इससे एक चैनल खुल के आएगा, उस पर अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली गई है जो 1 से 1.5 घंटे में आपका जो पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसमें कवर कराया गया है। और इसी चैनल पे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वो भी आएंगे, पूरी 1 घंटे की वीडियो होगी वो लगभग, जिसमें इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के विद आंसर, सिर्फ क्वेश्चन नहीं विद आंसर कवर कराए जाएंगे। अब जिन लोगों को ये चैनल मिलने में दिक्कत हो रही होगी, तो मैं ना ऐसा करूँगी कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका जो लिंक है वो पिन कर दूंगी, और इसके अलावा मैं एक बार चैनल की शक्ल भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आप आराम से फाइंड कर सको। सो ये वो चैनल है, आप देख सकते हो यहाँ पे कॉलेज स्टडी 2। आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हो कि ये पहला कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अभी एक वीडियो अपलोड हुई है, 1 घंटे की लगभग ये वीडियो है, इसमें आपका पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लीट कराया गया है। दिस इज़ अ वन शॉट। आप यहाँ से जाके बड़े आराम से कम टाइम में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को हाइप भी करो, और कॉलेज स्टडीज़ 2 वाले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जैसी वीडियो आए आपको आराम से मिल जाए। सो थैंक यू।